जिस जोर जवानी चलती है उस जोर जमाना चलता है, और ये बात साबित कर दिया कई यंगस्टर ने, चाहे वो शाहरुख खान हो। मुंबई में पहली बार आया और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे और मैं ओबरॉयज होटल है जो तो वहाँ पे था, ना पैसे थे ना कपड़े धुले हुए थे और मुझे वापस जाना था मुंबई, बहुत साल पहले की बात, दिल्ली। तो मैं वहाँ खड़ा होकर मैंने ऐसा बोला था कि यार ये सिटी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, एकदम सड़क पे ले आया, मैं सड़क पे सोता था। तो मैं कहा यार मैं एक दिन आऊंगा और इस सिटी को ओन करूंगा जी। बचपने की बेवकूफ़ी समझिए इसको, मैं प्राइड से नहीं बोल रहा, बट मैंने ऐसे गुस्से से बोला था वहाँ खड़ा कि यार एकदम आस-पास नहीं, मैं अकेला ही था, सब लोग के सामने नहीं बोलता, ऐसी बात है बेइज्जती हो जाती है। वो मैं मन में बोला था यार, वहाँ पे खड़ा हो गया, ऐसा रोज आ रहा था, मैं कहा यार मैं ये सिटी ओन करूंगा। चाहे वो शुभांकर मिश्रा हो या खान सर। सुना है कि आपके पास एक बार घर जाने के लिए 90 रुपए की टिकट थी, आपके पास थे नहीं 90 रुपए, 40 रुपए थे, तो इसलिए आप जा ही नहीं पाए घर, कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था? वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे मतलब अजीब सा दिन था। शुभांकर मिश्रा ने आज तक क्यों छोड़ा, इस वीडियो को ध्यान से देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जी हां, वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत हुई थी। 6-7 साल पहले जब नौकरी की शुरुआत हुई थी तब भी नौकरी नहीं थी और अब एक बार फिर नौकरी नहीं है। बस इस बार चेहरे पर मायूसी नहीं है, चेहरे पर उम्मीदें हैं, मुस्कुराहट है, शायद आपका भरोसा था इसलिए हौसला हिम्मत भी है। अब आपके सवाल पर आते हैं कि आज तक का क्या होगा गुरु, मतलब हर एक पोस्ट में आप लोगों ने एकदम डाल डाल के लिख रखा है, कमेंट में, व्हाट्सएप पर, फोन कॉल्स पर, नंबर ढूंढ ढूंढ के लोगों ने कहां कहां से कॉल की, मतलब इंडिया, पाकिस्तान से लेकर दुबई, नेपाल, बांग्लादेश तक से फोन आ गया हमारे पास कि सर सच में छोड़ दिए, मतलब छोड़े तो हुआ क्या था, बता तो दीजिए कम से कम, हम साथ हैं। कई लोग हौसला अफजाई कर रहे थे, सर कोई टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग हैं ना। शुभांकर मिश्रा जी के पेरेंट्स ने क्या कहा, इनके पिताजी ने क्या कहा, इस वीडियो को ध्यान से सुनो। लेकिन गुरु बिल्कुल आसान नहीं था, मतलब बाकी छोड़िए, हमारे अपने पिताजी ने हमसे कह दिया कि यार एक काम करो यार, शादी ब्याह कर लो, उसके बाद नौकरी छोड़ना, क्योंकि आज तक छोड़ दोगे रिश्ता नहीं आएगा। बहुत रिश्ते आते और साल 2 साल से तुम मना कर रहे थे, अब लड़की वाले नहीं आएंगे। हमको समझ में नहीं आया कि इस बात को लेकर हम डरे या परेशान हो या ये सोचें कि यार आज तक देखिए शादी हो रही थी। लेकिन ठीक है, अपने अपने डर, कई सारे किस्से कहानियाँ, मतलब इस बीच में हमने ऐसे ऐसे सवालों का सामना किया जो हमको अंदाज़ा भी नहीं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमसे कहा कि सुनो छोड़ तो दिया है बिना हमारी मर्जी के, लिखना मत सोशल मीडिया पे। हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वहाँ हमारा काम हो जाता है, डॉक्टर साहब खुद आते हैं, ले जाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं। तुम छोड़ दोगे तो आज तक का दबदबा जो है काम नहीं आएगा। कई लोगों ने हमसे और कहा कि यार जहाँ जाते हो अधिकारी खड़ा हो जाता है, नेता फ़ोन करते, एक फ़ोन करते हो आता है, बाइक लेने आते हो कहता है यार आज तक से आए हैं। तो ये जितने इंटरव्यूज, जितनी लाइमलाइट और जितनी सेल्फी खिंचवा रहे थे। शुभांकर मिश्रा अपने स्ट्रगल को कैसे शेयर करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। टीवी की दुनिया में क्योंकि खबरों की मारामारी ज़्यादा होती है, खबरें अक्सर हम सतही छूकर निकल जाते हैं। हम चाहते थे कि खबरों की थोड़ी सी जड़ में जाया जाए, जड़ से थोड़ी खबरें उकेरी जाए और तमाम पहलू जो हैं वो आप तक रख दिए जाए। चेहरे पर थोड़ा फिल्टर भले ही मेकअप के जरिए लगा लिया जाए, लेकिन खबरों का फिल्टर ना हो। डेटा, फैक्ट जिसकी आज के समय कमी है, फेक न्यूज़ के बढ़ते नैरेटिव के बीच में, वो तमाम खबरें आप तक उसी तरह से पहुंचा दी जाए। तो एक तो हमारी कोशिश ये थी। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पर आप जानते हैं, आप में से जो लोग सुनते हैं मुझे, कि मुझे किस्से कहानियां सुनाने का बड़ा शौक है। मैं अक्सर आप लोगों को किस्से कहानियों को सुनाता रहता हूं। तो हमें लगा कि यार जिनकी कहानियां हम सुनाते हैं, क्यों ना उन्हें अपने दफ्तर में बुला लें और क्यों ना उनके साथ बैठकर वो किस्से कहानियां सुनाएं जो आप सुनना चाहते हैं और आपके सवालों को लेकर हम उनसे सवाल करें। ये एक चीज़ थी जो मैं व्यक्तिगत तौर पर करना चाहता था और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे पॉडकास्ट इंटरव्यूज होंगे उसमें इन लोगों ने ये साबित कर लिया कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। परेशानियों से भागना आसान होता है, जिंदगी में हर एक चीज इम्तिहान होता है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वाले के कदमों में ही जहां होता है। इन लोगों ने साबित कर दिया साथ, और ये आज के यंगस्टर के इंस्पिरेशन बन चुके हैं। न्यूज चैनल का बेताज बादशाह, जिनके शब्द जब निकलते हैं तो इतने धारा प्रवाह और इतने बेहतरीन निकलते हैं कि सुनने वाले, देखने वाले सोचते हैं काश थोड़ा और भी सुन लेते। आज हम बात करने वाले हैं आपके सबसे चहेते एंकर शुभांकर मिश्रा के बारे में। संघर्ष से लेकर के सफलता तक
रास्ते रास्तों से लेकर के मंजिल तक आज हर एक बात करेंगे जो शुभांकर मिश्रा तब और अब, तब की समस्या क्या थी और आज की सफलता की कहानी क्या है, कुछ हमारी जुबानी और कुछ इनके जुबानी, इनकी ही कहानी हम लोग सुनने वाले हैं। आज कौन नहीं जानता है न्यूज चैनल के बेताज बादशाह शुभांकर मिश्रा का। अभी आपने हाल ही फिलहाल में देखा कि इन्होंने खान सर का पॉडकास्ट किया था। ये लगभग अभी तक 154 कैंडिडेट का पॉडकास्ट कर चुके हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वो कोई एक्ट्रेस हो, चाहे कोई लीडर्स हो। सुधांशु त्रिवेदी, यहाँ पे श्रद्धा कपूर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुधीर चौधरी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, नितिन गडकरी, प्रशांत किशोर जैसे तमाम दिग्गज नेताओं का ये पॉडकास्ट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज ये लगी कि शुभांकर मिश्रा अपने ऑफिस में बुला करके और उन सारे प्रश्नों को पूछते हैं जो पब्लिक जानना चाहती है, जो पब्लिक की क्वेश्चंस होती है। कुछ ऐसे एंकर होते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, एक्टर, एक्ट्रेस को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बस थोड़ा सा चीजों को छू करके और फिर निकल जाते हैं। लेकिन शुभांकर मिश्रा में ऐसी बात नहीं, हर चीज को बहुत बारीकी के साथ माइक्रो लेवल पे, चाहे वो कितना भी दिग्गज क्यों ना हो, ये क्वेश्चन से कभी नहीं भागते। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ क्वेश्चंस। हर एक तीखे सवाल, जनता की सवाल हो चाहे इनकी पर्सनल सवाल हो, पूरे डेप्थ के साथ सारे सेलिब्रिटी से, एजुकेशनिस्ट से, लीडर्स से, एंकर से, हर एक व्यक्ति से पूरे गहराई के साथ ये सवाल को पूछते हैं। और पॉडकास्ट जो इनका सेशन होता है बहुत ही लाजवाब होता है, जहां पे जो भी सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, एजुकेशनिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, लीडर्स, टीचर्स आते हैं, उनके जीवन से संबंधित, उनके संघर्ष, उनकी सफलता, उनके बारे में A to Z जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभांकर मिश्रा जी को तहे दिल से शुक्रिया है कि आज के समय में मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, केवल बिना मतलब की बातें करती है और मूल जो क्वेश्चंस होता है, मूल जो समस्याएं होती है, उन चीजों पे डिस्कस नहीं करती। लेकिन शुभांकर मिश्रा के साथ कुछ ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इन्होंने आज तक छोड़ा या जी न्यूज को छोड़ा या TV9 को छोड़ा, तो कहीं ना कहीं इन पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि आपको सवालों को बस छू करके निकल जाना है, गहराइयों में आपको नहीं जाना। और शायद यही कारण रहा होगा कि शुभांकर मिश्रा जी ने आज तक को छोड़ दिया। जब शुभांकर मिश्रा जी आज तक को छोड़े थे तो उस समय कई तरह के इनके मन में सवाल आ रहे थे। इनके मन में सवाल कम आ रहे थे, इनके पेरेंट्स, इनके फ्रेंड्स और इनके जो रिलेटिव्स थे, उनके मन में कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारी बातें शुभांकर मिश्रा से कहा, लेकिन शुभांकर मिश्रा को अपने आप पे क्या थे, विश्वास थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे खान सर हो, चाहे शुभांकर मिश्रा हो। इनको अगर आज यहां तक ये पहुंच चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की बदौलत ही यहां पहुंच चुके हैं। खान सर जो घर लौटना चाहते थे तो किराया उस समय 90 रुपए लग रहा था और इनके जेब में सिर्फ 45 रुपए थे। गोंडा उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल 1993 में जन्मे शुभांकर मिश्रा जब नोएडा में रहते थे तो 10,000 की नौकरी करते थे। आज तक में पहुंचे 30-35 हजार रुपए कमाने लगे। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब इनके दिमाग में आया कि मैं यहां खुल करके नहीं जी रहा, मैं खुल करके जो मैं पहुंचाना चाहता हूं पब्लिक तक, वो चीजों को मैं नहीं पहुंचा पा रहा। इसलिए इन्होंने आज तक को गिव अप करने को डिटरमाइन किया और खुद की ऑफिस, खुद का सेटअप इन्होंने बनाया। इनके जेहन में था कि जिस तरह से मैं दूसरे के यहां नौकरी कर रहा हूं, लोग मेरे यहां नौकरी करें और चीजों को पूरे सतही लेवल से, पूरे डेप्थ के साथ पब्लिक तक पहुंचाया जाए। भले ही चेहरे पे फिल्टर हो, लेकिन जो एक्चुअल डाटा हो, जो एथेंटिक डाटा हो, उस पर फिल्टर नहीं हो। शुभांकर मिश्रा जी ने क्या कहा, इस वीडियो को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, शुभांकर मिश्रा जी ने क्या कहा। तो साथियों, अभी आपने देखा शुभांकर मिश्रा जी ने क्या कहा कि मैंने प्लानिंग किया कि मैं भी ऑफिस बनाऊंगा, मैं भी इंप्लॉय को रखूंगा और इनका भी विजन था, बड़ा विजन लेकर के चले। बड़ी समस्या आई, बड़े लोगों का कमेंट आया। पिताजी ने तो यहां तक कह दिया कि अरे बेटा,
कुछ दिन और रुक जाओ, रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, हो सकता है कि ये रिश्ते जो है आज तक के कारण ही आ रहा है। तो शुभांकर मिश्रा जी ने कहा कि अरे पापा, हम आपके संतान हैं, हम पे गर्स रखिए, कुछ बेहतर करेंगे। और इन्होंने मेहनत करना शुरू किया। इनका मेन जो विजन था, पॉडकास्ट वाला जो विजन था, इनको एकदम अंदर से जो है एक्साइटेड कर दिया था, क्यूरियस कर दिया था। और यह चीज लोगों को आज बहुत ज्यादा पसंद आती है। जब ये श्रद्धा कपूर के साथ, जब ये सुधांशु त्रिवेदी के साथ, जब ये सुधीर चौधरी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, अखिलेश जी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, नितिन गडकरी के साथ, तमाम चीजों पे जब डिबेट किए, तमाम चीजों को जब पूछे, तो जनता को ये बेहद पसंद आई। और आज इनकी पॉडकास्ट कौन नहीं देखता है? हर लोग शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के फैन है। आइए जानते हैं कुछ और शुभांकर मिश्रा के बारे में कुछ दिलचस्प चीजों को। तो साथियों, बता दें कि अभी वर्तमान में शुभांकर मिश्रा जी, आप देख सकते हैं कि YouTube पे इनका एक चैनल है शुभांकर मिश्रा करके, जहां पे 6.11 मिलियन सब्सक्राइबर है। बहुत बड़ी बात है। आज 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख सब्सक्राइबर कोई कर लेता है तो घमंड में आ जाता है। शुभांकर मिश्रा जी के चैनल पे 6.11 मिलियन सब्सक्राइबर है। और आपको बता दें कि 1.5 के वीडियोस है। इसकी शुरुआत इन्होंने जो है 2018 में की थी, 26 अप्रैल 2018 को। 26 अप्रैल 2018 को इन्होंने न्यूज चैनल की शुरुआत की थी। आज तक को इन्होंने गिव अप कर दिया। फ्रेंड्स, पेरेंट्स, इवन रिलेटिव्स के कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने निगेटिव, कुछ लोगों ने पॉजिटिव चीजों को रखा, लेकिन शुभांकर मिश्रा को अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस था और इन्होंने मेहनत किया। और आज शुभांकर मिश्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक चीज सोचिए दोस्तों कि जब इंसान टॉप पे होता है और टॉप से जब बॉटम पे आता है, मींस अर्थ से जब फर्श पे आता है, तो तरह तरह के लोगों का उसे बात सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। लेकिन जवाब जो है लोगों को नहीं दिया जाता है। आप तरक्की कीजिए, विकास कीजिए, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। किसी विद्वान ने कहा था कि दुश्मन बनाने के लिए आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आप तरक्की कर जाओ, आपके दुश्मन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ये चीजें साबित कर दिया शुभांकर मिश्रा जी ने। आपको बता दें कि शुभांकर मिश्रा जी एक एंकर है, यूट्यूबर है और डिजिटल कंटेंट बनाते हैं। अपनी मेहनत और अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई न्यूज चैनल्स में काम किया, जैसे जी न्यूज में काम किया, इन्होंने इंडिया न्यूज में काम किया, टीवी 9 में किया, आज तक में किया, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में इन्होंने काम किया, लेकिन फ्रीडम नहीं। फ्रीडम बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, जहां पे आप खुलकर हंस नहीं सकते, खुलकर बोल नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं सामने वाले को ऐसे सीसीटीवी लगा रहता है कि अरे मैं बोलूं सामने वाले को बुरा लग जाएगा, कल मुझे ऑफिस से निकाल देगा, तो फिर मेरी स्टेटस क्या रह जाएगा, इमेज क्या रह जाएगा। इसकी परवाह जब आप करते हैं ना, तो आपको हेजिटेशन होती है कि मैं बोलूं, अगर बोलूं तो सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो उन चीजों को भी हम डिस्कस करते हैं जो चीजें हमें स्क्रिप्ट में मिली होती है। वो रटा रटाया उस चीजों का, आप खुल के वहां पे नहीं बोल पाते हैं, घुटन सी होती है, आपके चेहरे पे वो स्माइल नहीं होता है। डेटा ऑथेंटिक होने के बावजूद भी उन चीजों पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं। शायद यही कारण रहा होगा ये शुभांकर मिश्रा जी कि इन्होंने आज तक को छोड़ दिया, भारतवर्ष को छोड़ दिया, टीवी 9 को छोड़ दिया और एनडीटीवी को भी इन्होंने गिव अप कर दिया, जी न्यूज को गिव अप कर दिया। और वर्तमान में शुभांकर मिश्रा जी न्यू बुक और क्रिकेट बुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और पूरे स्वतंत्रता के साथ, पूरे फ्रीडम के साथ, पूरे एनर्जेटिक तरीके से एक एक चीजों को माइक्रो लेवल पे पूरे डेप्थ के साथ लोगों से डिस्कस करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और लोगों को इनकी अंदाज बेहद पसंद आती है। तो साथियों, सब कुछ खत्म नहीं होता। जब कोई कहता है ना सब कुछ खत्म हो गया, जरा इमेजिन कीजिए इस शख्स का। ये बंदा एक बीटेक इंजीनियर है और घर से 10,000 रुपए की महीने में यह व्यक्ति जो है, ये बंदा जो है, अपने आप को दिल्ली में क्या करता था, सर्वाइव करता था। 3-4 हजार रुपए रेंट चले जाते थे, 2-3 हजार फीस चले जाते थे और उसी में से कुछ पैसे बचा करके ये फिल्म देखने भी चले जाते थे। थोड़ा इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनिए कि शुभांकर मिश्रा जी ने क्या कहा। 10,000 रुपए में कैसे ये सर्वाइव करते थे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो कहते हैं ना साथियों, सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं हो जाता। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर ये भी हार मान लिए होते कि भैया जो लाइमलाइट इनको मिल रहा था, जो कैमरा मिल रहा था, जो सारी चीजें मिल रही थी, आज तक में जो रिसोर्सेस मिल रहा था, अगर ये भी फ्रस्ट्रेट हो जाते, अपने कॉन्फिडेंस को खो देते, डिमोटिवेट हो जाते, तो क्या शुभांकर मिश्रा जी आज जहां पे हैं, क्या वो वहां पे हो पाते? क्या शुभांकर मिश्रा जी यहां हो सकते थे? आज खान सर हुए, सुधांशु त्रिवेदी हुए, या श्रद्धा कपूर हुई, या आपके सुधीर चौधरी हुए, लालू प्रसाद यादव हुए, नितिन गडकरी हुए, अखिलेश यादव हुए, अरविंद केजरीवाल, तमाम दिग्गज लोगों से क्या आज ये फेस टू फेस होते?
वही चीजें होती। आज तक में जाते और अपने ऑफिस में एक कैमरे के सामने एक लैपटॉप रखते और उन चीजों को जो है उतना ही तोता की तरह जितना उनको बोला जाता उतना ही बोलते, खुल करके नहीं बोल पाते। और वही 30-50 हजार की नौकरी करते और किसी के अंदर में काम करते। लेकिन जिंदगी में जितने बड़े झटके होते हैं ना आपके, जितनी बड़ी संघर्ष होती है ना, उसके बाद की जो सफलता होती है उतनी ही शानदार होती है। और जिंदगी में जितना तेज झटका आता है, अगर आपको झटका सहने की क्षमता हो तो फिर उसके बाद का जो मंजर होता है, उसके बाद का जो टाइम होता है, वो कहने पे आप मजबूर हो जाते हैं कि अपना टाइम आएगा और ऐसा ही आएगा। और ये साबित किया किसने? ये शुभांकर मिश्रा ने। आपको बता दें साथियों कि शुभांकर मिश्रा जी एक जाने माने पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, डिजिटल कंटेंट वाले हैं। अपनी मेहनत और दमदार एक्टिंग से न्यूज की दुनिया में एक खास पहचान इन्होंने बनाई। इंडिया न्यूज में, जी न्यूज में, आज तक में, तमाम न्यूज चैनल्स में इन्होंने क्या किया? काम किया। एक ऐसा समय था कि शुभांकर मिश्रा जी 30 से 50 हजार की नौकरी करते थे, किसी के अंडर में रहते थे, और आज की कमाई आप जानेंगे ना तो दंग रह जाए। एक ऐसा शख्स जो जितना साल में नहीं कमाता था, वही शख्स आज अपने मेहनत, एक्टिंग और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बदौलत आज पर मंथ जो है इनकम जो है 80 से 90 लाख रुपए कमाते। और ये पूरे डेटा के साथ ऑथेंटिक चीजें हैं, ये कोई चीज फेक नहीं है। शुभांकर मिश्रा आज के समय में 80 से 90 लाख रुपए पर महीने यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। और ये क्यों कमाते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बड़ा ख्वाब देखा कि मैं एक पॉडकास्ट करूंगा, अपना खुद का जो सेटअप बनाऊंगा, उसमें कुछ इंप्लॉई को रखूंगा और सारी चीजों को माइक्रो लेवल पे पब्लिक तक केवल उन चीजों को मैं पहुंचाऊंगा जो एक्चुअल डाटा है, जो ऑथेंटिक है, जो फेक नहीं है। और केवल चीजों को ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे डेप्थ के साथ जिसने मुझ पर भरोसा किया है, जो अपना कीमती वक्त निकाल करके मुझे सुनते हैं, उन लोगों को वह चीज मैं प्रोवाइड करूंगा जो वो चाहते हैं। और इस चीजों पे इन्होंने काम शुरू किया। अभी हाल ही में मनोज देव ने पूरे डेटा के साथ कितनी व्यूज पे कितने पैसे इनको मिलते हैं और साल के ये कितने कमाते हैं, ये पूरा चीज विद प्रूफ इन्होंने बताया कि 80 से 90 लाख रुपए पर मंथ शुभांकर मिश्रा जी कमाते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? शुभांकर मिश्रा है। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि हर शख्स किसी के अर्निंग पे ध्यान देता है, उसके लर्निंग पे ध्यान नहीं देता है। और जब लर्निंग बेस्ट होगी ना दोस्तों, तो अर्निंग भी बेस्ट होगी। ये बीटेक होल्डर है, बीटेक किया है इन्होंने। और आपको बता दें कि आज हम लोग जानेंगे जो एंकर, पत्रकार, यूट्यूबर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो आप शुभांकर मिश्रा के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं, उन चीजों को मैं लेकर के आया हूं। तो शुभांकर मिश्रा का जीवन परिचय जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पेरेंट्स की फोटो है। शुभांकर मिश्रा का नाम शुभांकर मिश्रा, जन्म तिथि 10 अप्रैल 1993 में इनका जन्म हुआ। और आपको बता दें कि उम्र अभी जो है वर्तमान 2025 में इनकी उम्र 32 साल है। अभी ये बैचलर है, अभी शादीशुदा नहीं है, इसलिए चेहरे पे हमेशा मुस्कान देखते हैं। अरे बैचलर की बात ही अलग होती है ना, आगे नाथ ना पीछे पगा, कुछ ऐसा ही है। जैसे जैसे आपकी फैमिली प्रेशर बढ़ती है वैसे वैसे चेहरे का मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि उम्र 32 साल है। जन्म स्थान आपको बता दें उत्तर प्रदेश के गोंडा, भारत में इनका जन्म हुआ। गृह होम टाउन की बात करें तो गोंडा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। पेशा की बात करें तो पत्रकार हैं, एंकर हैं, यूट्यूबर हैं और डिजिटल क्रिएटर हैं। धर्म इनका हिंदू है, नेशनलिटी इंडियन भारतीय है, राशि मेष है और शारीरिक रंग जो है स्किन कलर गेहुआ है, आंखों का रंग काला है, बालों का रंग काला है और शौक इनकी ट्रैवलिंग है, रीडिंग बुक्स है, प्लेइंग क्रिकेट है, जिम है और शेरो शायरी है। शेरो शायरी के तो ये बहुत बड़े मसीहा माने जाते हैं ये शुभांकर मिश्रा जी। आपको बता दें कि शुभांकर मिश्रा जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीटेक की पढ़ाई की हुई है और स्कूलिंग पढ़ाई इनका जो है सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ और गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने बीटेक किया हुआ है। अगर पसंदीदा की बात करें, इनके फेवरेट चीजों की बात करें तो फेवरेट में इनका बता दें कि फेवरेट एक्टर जो है अक्षय कुमार है, फिल्म लगान है और खेल जो है क्रिकेट है। शेरो शायरी के ये दीवाने हैं और उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूमना इनको बेहद पसंद है और पालतू कुत्तों से गहरा इनका लगाव है। डॉग्स, पेट एनिमल्स को ये बहुत मानते हैं। तो शुभांकर मिश्रा आज शुभांकर मिश्रा है तो आज का तो आप सफर जानते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊंचाइयों को देखता है, लेकिन उसके ऊंचाइयों तक पहुंचने में पैर के कितने छाले पड़े हैं वो कोई नहीं देखा है।
परेशानियों से भागना आसान होता है। जिंदगी में हर एक चीज इम्तिहान होता है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलती जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में ही जहां होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अब मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।